परमेश्वर के दाहिने हाथ के विषय में ध्यान देंगे, जो बहुत ही महत्वकारी है, जिससे महान सामर्थ्य के कार्य होते हैं। जिस हाथ से परमेश्वर हमें पापों के सागर से निकालकर बचाता है, जिस हाथ से वह विश्वासियों को संभालते रहता है, जिस हाथ से वह हमें चंगाई देता है, जिस हाथ से हमें अपने पास बुलाकर और थपथपाकर हमें आनंद और शांति से भर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को इस रात्रि के बेले में, इस शाम के बेले में प्रभु को फिर से धन्यवादित करेंगे, जो हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा और हम लोग के हर कार्यों में सहायता, मदद, अगुवाई किया। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हर एक व्यक्ति को उस दुष्ट की शक्तियां से बचाए। परमेश्वर हर एक को अपने हाथों के द्वारा संभाले और हर एक को चंगाई दे, हर एक दुष्ट की शक्तियां से बचाए, वो अंधेरे से जाने में बचाए। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। पढ़ेंगे भजन संहिता 134 अध्याय का 10 पद में लिखा है, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो दाऊद राजा है, परमेश्वर की बड़ाई करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। कहता है कि तेरी हाथ मेरी अगुवाई करेगा। प्रियो, जो परमेश्वर का हाथ है वो हमें अगुवाई करता है और कहता है कि तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा। प्रियो, परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व है उसके दाहिने हाथ का। उसके हाथों में वो महान सामर्थ्य के कार्य होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पापों के सागर से निकाल ले आया है और अपने हाथों से अपने विश्वासियों को संभाले रहता है, उनकी रक्षा रखवाली करता है, उस अंधेरे में जाने से, उस अंधेरे रास्ते में जाने से उसे रोकता है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का दाहिना हाथ जो है आपको अपने पास बुलाता है, उसके हाथों में महान और सामर्थ काम करता है। वही आनंद और शांति से भर देता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के लिए पापी का स्थान लिए हुए थे, तब प्रभु यीशु ने ऊंचे स्वर से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर का दाहिना हाथ प्रभु यीशु को ऐसा संभाले हुए थे कि यीशु ने असहनीय पीड़ा को सहा। प्रियो, परमेश्वर को जब हम अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर ही हमें अपने हाथों के द्वारा सुरक्षित किया रहता है और हमें संभाले रहता है। क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा पिता के हाथों में 3 दिन तक सुरक्षित रहा और जब तक प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी न उठे तो पिता ने उसी आत्मा को यीशु मसीह की देह में उसे वापस कर दिया, जिसमें वह आत्मिक और अविनाशी देह के साथ मुर्दों में से जी उठे। प्रियो, यह कार्य केवल पिता परमेश्वर के सामर्थी हाथों से हुआ, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में जो सामर्थ है, उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की बड़ा बड़ा कार्य होता है और परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है और आपको उस गड्ढे में जाने से बचाना चाहता है। तो प्रियो, आप लोग परमेश्वर यीशु मसीह को जहां कहीं जाइए, परमेश्वर आपको बचाएगा। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, समर्पित कर दीजिए, तब परमेश्वर आपको संभाले रहेगा।
आपको उस हाथों से चंगाई देगा। आप जहां जहां जाएंगे परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दोनों हाथों को कीलों से क्रूस पर ठुकवाया और उन्हीं हाथों से लहू बहा था, जिन हाथों से छूकर प्रभु यीशु ने प्रत्येक मनुष्य को पापों और रोगों से चंगाई दी। हालेलुया। जो लोग इस चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें प्रभु यीशु अपने दाहिने हाथ में अपने पास रखेगा। श्वेत न्याय सिंहासन के सम्मुख जब सब जातियां उसके सामने न्याय के लिए उपस्थित होंगी, तब वह दाहिने हाथ वालों से कहेगा, प्रियो, परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है क्योंकि उसकी जो हाथों में सामर्थ है वो रोगों को चंगा करता है, वो अंधे को भी आंखें देता है। इसलिए आप परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर की व्यवस्था को अपने हृदय में रखिए और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दीजिए। तब परमेश्वर आपकी रक्षा रखवाली करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है कि तू जहाँ जहाँ रहेगा यहोवा तेरे साथ साथ रहेगा। तो प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है उसी का दिया हुआ है, उसी ने इस जीवन को बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए। परमेश्वर आपको संभालना चाहता है, उस पाप से निकालना चाहता है, बचाना चाहता है जो आप उस पाप के गड्ढे में पड़े हुए हैं, उस पाप के दलदल में पड़े हुए हैं, उस अंधकार में पड़े हुए हैं। प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है, क्योंकि आपका जीवन जो है शैतान अपने बस में कर कर नाश कर रहा है। लेकिन खुदा हमारा अनुग्रहकारी दयालु पिता है, तरस खाने वाला है और हमें उस पाप से बचाना चाहता है, एक नया जीवन देना चाहता है। तो प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास करिए, तब परमेश्वर आपकी रक्षा रखवाली करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। तो आप परमेश्वर के सामने नम्र बनिए, दीन बनिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, तब परमेश्वर आप जहां जाएंगे वहां रक्षा रखवाली करेगा। आपको हर एक कष्ट से, उस कांटों की राहों में चलेंगे तो परमेश्वर उस अंधेरे से भी बचाएगा। तो आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास भरोसा करिए, तब परमेश्वर आपको बचाएगा और आपको एक नया जीवन से तृप्त करेगा, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए बुलाया है और चाहता है कि आपका जीवन जो नाश हो रहा है वो जीवन बच सके। तो जिस दिन आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास भरोसा कर लेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो जाएगा और आप जहां कहीं भी जाएंगे परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। आपके ऊपर कोई हानि नहीं होगी, कोई दुष्ट आत्मा की शक्तियां नहीं छुएगी। तो आप परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास करिए, क्योंकि सिर्फ वही यीशु नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तो प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास भरोसा करिए, परमेश्वर आपको जीवन को बदल देगा। आपके जीवन में अगर बीमारी परेशानी है, हर एक रोग को खत्म करेगा। बस आपका भरोसा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ होता है विश्वास के द्वारा ही होता है। जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं रहेगा, यीशु मसीह कहता है कि यदि तुझे राई के दाने के भी बराबर विश्वास हो तो तुम अनंत जीवन पाओगे। तो प्रियो, हमारे जीवन में अगर उस राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो परमेश्वर आपको सचमुच वो अनंत जीवन से परिपूर्ण करेगा, आपके जीवन को बदल देगा। अपने पापों को पश्चाताप करिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। वचन को यहीं विराम करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आपकी हर एक जहाँ भी चलें परमेश्वर आपकी रक्षा रखवाली करे।
ओ धन्यवाद, ओ राजाओं के राजा, ओ खुदा, सारे सृष्टि के उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा प्रभु, बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ, जो तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा और फिर से हमें इस रात्रि के बेले में, इस शाम के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। खुदा, आपको हम लोग जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है प्रभु। अगर हम लोग के जीवन से अगर गलतियाँ, अपराध, पाप हुए प्रभु जी, तो हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके एक नया जीवन दे, क्योंकि प्रभु हम लोग पापी मनुष्य हैं, जीवन से गलतियाँ, अपराध हो जाती हैं प्रभु। जितने लोग भाई बहन तेरे उपस्थिति में बैठे हैं, तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु तेरा वचन कार्य करने पाए खुदा। हर एक का भरोसा, विश्वास तुझ पे होने चाहिए प्रभु। खुदा, हम प्रभु तू हमें बचाने के लिए आता है प्रभु। ओ तू हमें अपने पास बुलाता है, क्योंकि तू हमें शांति देता है, तू आनंद और शांति से भर देता है खुदा। हम चाहते हैं हर एक के जीवन में तू अद्भुत अद्भुत काम कीजिए प्रभु। हर एक की आत्मा को बचा, जो शैतान उस पाप के गड्ढे में ले जा रहा है प्रभु जी, उस अंधकार में डाला हुआ है प्रभु जी। खुदा, हम चाहते हैं उस दुष्ट के हाथों से तू बचा, क्योंकि तेरे हाथों में वो तेरा सामर्थ का कार्य होता है। हम वही तेरे हाथों से चाहते हैं, हर एक के जीवन में ओ तू सामर्थ्य काम कर प्रभु जी। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए, हर एक की आत्मा को बचाइए, ताकि हर एक की आत्मा बचे और तेरी बड़ाई, स्तुति, महिमा होने पाए, क्योंकि प्रभु तू हमें जीवन को बचाने के लिए आया। और तू कहता है कि तू जहाँ जहाँ रहेगा यहोवा तेरे साथ साथ रहेगा। खुदा, हम चाहते हैं हर एक के तू साथ साथ रह, हर एक के तू रक्षा रखवाली कीजिए प्रभु। जो भाई बहन बीमारी परेशान में है प्रभु, ओ रोगी हो चुके हैं प्रभु, एक एक बीमारियां, एक एक प्रभु दुष्ट आत्माएं के शक्तियां, ओ भरमाने वाली आत्मा को हम यीशु के नाम से डांटते हैं। ओ तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु। ओ तेरे पवित्र आत्मा, ओ तेरे लहू का छाप हर एक के अंदर चाहते प्रभु जी। हर एक को अपने लहू के द्वारा धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे राज्य में पहुंचने पाए प्रभु जी। ओ तेरी बड़ाई स्तुति कर सके प्रभु। जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी में परेशान हैं, अनाथ है लोग, विधवाएं लोग हैं, खुदा हम चाहते हैं हर एक को तू संभाल, क्योंकि तू कहता है कि यहोवा तेरी ढाल और सहायक वही है। खुदा, हम चाहते हैं हर एक की तू सहायता, मदद, अगुवाई कीजिए प्रभु। हर एक की तू रक्षा रखवाली कर प्रभु जी। ओ पिता, जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है, वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, हर एक को आशीषित कीजिए, ताकि हर एक मनुष्य तेरे मार्गों के अनुसार चल सके। तेरी जो व्यवस्था दी जाती है, हर एक लोग तेरे व्यवस्था की ओर कान लगाए प्रभु। ओ शैतान तेरे वचन को चुराने न पाए, क्योंकि प्रभु तेरे वचन को शैतान चुरा कर लेकर चला जाता है और जीवन में वार करने लगता है। लेकिन खुदा, हम चाहते हैं हर दुष्ट की शक्तियां से, शैतान के बंधन से छुड़ाइएगा प्रभु। हर एक के जीवन में जो कार्य हैं, हर एक कार्यों में तू सफलता दे प्रभु, ताकि और तेरी बड़ाई, स्तुति, महिमा कर सके खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन, कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्तमी परिवार को आपके लहू के बाड़े में छिपाते हैं। चाहते हैं रक्षा रखवाल तेरे सत्यों की न्याय होने पाए खुदा। हर एक के जीवन में तेरा प्रेम, तेरे भलाई, कृपा दिखाई देने पाए। हर एक के जीवन को बदल दे, एक नया जीवन दे प्रभु जी। आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में थे प्रभु। हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग ते धन्यवाद, विनती, प्रार्थना करने पाए खुदा। हर एक बुरी चालों से, हर शैतान के व्यभिचार से, बंधन से, पाप से बचा कर रखना, ताकि शैतान की शक्तियां छूने न पाए खुदा। जीवन को शरीर पर, आत्मा के लहू की बाढ़ से पाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन, आमीन। खुल जाएंगी किताब।